हम सब जानते हैं कि भारत में घर खरीदना किसी की भी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है। लेकिन अक्सर लोग एक ऐसी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं जो उनके पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को खतरे में डाल सकती है। तो चलिए आज इसी गलती को समझते हैं और ये सीखते हैं कि एक इन्वेस्टर की तरह सोचकर कैसे एक स्मार्ट और सेफ सौदा किया जा सकता है। तो आखिर वो सबसे बड़ी गलती है क्या जो कोई भी घर खरीदने वाला इंसान बिल्डर के साथ निगोशिएट करते वक्त करता है? एक ऐसी गलती जो सालों की मेहनत की कमाई को जोखिम में डाल सकती है। इसका जवाब सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन है बहुत गहरा। सिर्फ और सिर्फ कीमत पर मोलभाव करना। अक्सर लोग कुछ लाख रुपए बचाने के चक्कर में उन जरूरी लीगल और सेफ्टी चेक्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में उनके इन्वेस्टमेंट की नींव होते हैं। देखिए, जब सारी की सारी बातचीत सिर्फ डिस्काउंट पर आकर अटक जाती है ना, तो जो सबसे जरूरी सवाल है वो तो पूछे ही नहीं जाते। क्या प्रोजेक्ट के पास सारी सरकारी मंजूरियां हैं? जिस जमीन पर बिल्डिंग बन रही है, क्या उसका टाइटल क्लियर है? ये वो सवाल हैं जो किसी भी डिस्काउंट से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये तो मतलब आए दिन देखने को मिलता है। लोग एक फ्री पार्किंग स्पॉट के लिए या एक मॉड्यूलर किचन जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए तो खूब मोलभाव करेंगे, लेकिन ये पूछना भूल जाएंगे कि भाई जिस 30वीं मंजिल पर वो घर खरीद रहे हैं उसे बनाने की लीगल परमिशन भी है या नहीं। सारी प्राथमिकताएं ही गड़बड़ा जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचा कैसे जाए। इसका जवाब वो छिपा है हमारी सोच बदलने में। चलिए एक इमोशनल बायर और एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर की सोच में जो फर्क होता है उसे समझते हैं। अब यहाँ पे ना दो तरह की सोच है, दो तरह की मानसिकता। एक तरफ है इमोशनल बायर जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा रहा है और उसका पूरा ध्यान डिस्काउंट पर है, और दूसरी तरफ है एक इन्वेस्टर जो इसे अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा मानता है और उसकी पहली प्राथमिकता है सेफ्टी, ड्यू डिलिजेंस और बिल्डर का ब्रांड। बस सोच का यही फर्क है जो रिस्क को कम कर देता है। अच्छा, कई लोगों के मन में ये डर रहता है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट भाई बहुत रिस्की है, और देखिए कुछ साल पहले तक ये बात काफी हद तक सही भी थी, लेकिन हाल के कुछ सालों में जो बदलाव आए हैं उन्होंने समझदार खरीदारों के लिए इसे काफी हद तक सुरक्षित बना दिया है। देखिए, 2016 से पहले का सीन कुछ ऐसा था कि मार्केट में कई पार्ट टाइम डेवलपर्स थे, जिससे प्रोजेक्ट में देरी और धोखाधड़ी का खतरा बहुत ज्यादा था। लेकिन 2016 में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आने से सब कुछ बदल गया। इस कानून ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब सिर्फ सीरियस और भरोसेमंद डेवलपर्स ही मार्केट में टिक पाए हैं। तो अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, एक इन्वेस्टर की तरह सोचने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक लीगल चेकलिस्ट को फॉलो करना। चलिए उन जरूरी चेक्स पर नजर डालते हैं जो किसी भी डील को साइन करने से पहले हर बायर को करने ही चाहिए। समझिए कि ये 4 स्टेप्स आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ्टी शील्ड की तरह हैं। रेरा वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन से प्रोजेक्ट की वैधता कंफर्म होती है। जमीन का टाइटल रिपोर्ट ये पक्का करता है कि उस पर कोई पुराना विवाद नहीं है। अप्रूवल्स ये साबित करते हैं कि कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से लीगल है, और एनओसी ये गारंटी देता है कि प्रॉपर्टी पर कोई पुराना लोन या मॉर्गेज नहीं है। इन चीजों पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ज्यादातर लोग इनमें से 2 या 3 चीजें भी चेक नहीं करते, जबकि ये सारी जानकारी अक्सर रेरा की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाती है। कुछ घंटों की ये मेहनत भविष्य की बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। अब लीगल चेक्स तो हो गए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वार्निंग साइन होते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। ये वो संकेत हैं जो बताते हैं कि बिल्डर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, भले ही डील कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रही हो। बिल्डर की ऐसी कौन सी एक लाइन है जिसे सुनते ही सारे अलार्म बज जाने चाहिए? एक ऐसी लाइन जो सीधे सीधे पारदर्शिता की कमी का इशारा करती है। वो लाइन है, अरे आप ट्रस्ट करिए, हम सब कर देंगे। जब भी कोई बिल्डर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बजाय सिर्फ भरोसे की बात करें, तो समझ जाइए कि ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक प्रोफेशनल बिल्डर हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा और आपके हर सवाल का जवाब सबूतों के साथ देगा। इसके अलावा अगर बिल्डर जमीन के मालिकाना हक को लेकर गोलमोल जवाब दे रहा है या टाइटल रिपोर्ट जैसे जरूरी कागजात दिखाने से कतरा रहा है, तो ये भी खतरे की घंटी है। याद रखिए, रियल एस्टेट में पारदर्शिता ही भरोसे की नींव है। चलिए अब वापस आते हैं इन्वेस्टर वाली सोच पर। एक प्रो इन्वेस्टर किसी प्रोजेक्ट को देखते समय सिर्फ आज की नहीं सोचता,
वो उन बातों पर ध्यान देता है जो उस प्रॉपर्टी की लॉन्ग टर्म वैल्यू तय करती हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो है ना, वो सिर्फ रंगीन ब्रोशर नहीं देखता, वो उससे कहीं आगे की सोचता है। वो पूछता है, क्या इस डेवलपर ने 2008 या कोविड जैसी मंदी का सामना किया है? क्या इसका समय पर प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने का ट्रैक रिकॉर्ड है? क्या इस जगह पर रेंटल डिमांड होगी? और सबसे जरूरी, क्या भविष्य में इस प्रॉपर्टी को आसानी से बेचा जा सकेगा? यही सवाल एक आम खरीदार और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के बीच का फर्क तय करते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या कोई सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है या फिर एक सोचा समझा इन्वेस्टमेंट कर रहा है? क्योंकि सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि अपना एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए इन्वेस्टर की तरह सोचना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है।